वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन टू दिस इंटरफेस द इंग्लिश कॉलेज। और आप सभी बहुत जल्दी इंग्लिश में मास्टर होने वाले हैं। क्या आप सभी इंग्लिश में अच्छा करना चाहते हैं? तो आज से आपका डे 1 शुरू हो गया है। काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रही हूँ, आज मुझे मौका मिल गया। डे 1 एंड द चैप्टर नेम इज किचन एक्शन वर्ड्स। किचन से इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि किचन हमारी फैमिली का, हमारे घर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो क्यों ना इस इम्पॉर्टेंट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। चलिए सोचिए क्या क्या वर्ड्स आप हिंदी में बोलते हैं किचन में। बेलना, सेकना, पीसना, कूटना, मथना, आटा गूंथना, ये सारे वर्ड्स आप हिंदी में बोल रहे हैं। चलिए इंग्लिश में सीखते हैं जल्दी से। सबसे पहले बात करते हैं एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। एक्शन वर्ब्स जो भी एक्शन को इंडिकेट करते हैं उन सारे वर्ड्स को आप बोलते हैं एक्शन वर्ड्स या एक्शन वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल jumping, teaching, speaking, fighting, running, these all are your action verbs. ये सभी आपके action verbs हैं। तो हम सीख रहे हैं किचन से रिलेटेड action verbs। इसीलिए मैंने आपको हिंदी में बोला लाइक सेकना, बेलना, इस तरीके के नॉर्मल से वर्ड्स आप बोलते हैं। चलिए पहला वर्ड है मेरा स्ट्रेन। स्ट्रेन आप यूज करते हैं जब भी आपको कोई लिक्विड चीज छाननी होती है। आप इन जनरल बोल देते हैं छान दो। डोंट से छान दो, से प्लीज स्ट्रेन द टी। ओके, किसी भी लिक्विड चीज को छानने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब आप कुछ पाउडर टाइप ऑफ चीजें भी छानते हैं, तब आप स्ट्रेन वर्ड यूज नहीं कर सकते। तब आपको वर्ड यूज करना है सिफ्ट, SIFT, सिफ्ट। आई से प्लीज सिफ्ट द फ्लावर। यस, आई सेड फ्लावर, FLOUR को आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देंगे फ्लावर। आप इसे फ्लोर नहीं बुलाएंगे। FLOWER को भी आप फ्लावर बुलाते हैं। सेम प्रोनाउंसिएशन गोज विद FLOUR, दैट इज फ्लावर। ओके, तो पाउडर टाइप ऑफ चीजों को छानने के लिए आप यूज करेंगे सिफ्ट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेट, GRATE, ग्रेट। जब भी आप किसी भी चीज को एक तरीके से क्या करते हैं, मेरे को हिंदी में वर्ड नहीं याद आ रहा, जब कद्दूकस करते हैं आप। यस याद आ गया, कद्दूकस करना। क्या होता है, आप जब इंग्लिश में बोलने लगते हैं ना तो आपको हिंदी के वर्ड्स थोड़े थोड़े से मिसिंग होने लगते हैं। कोई बात नहीं है, ग्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ग्रेट द क्यूकम्बर। आई सेड क्यूकम्बर। सम पीपल कॉल दिस वर्ड कुकुम्बर। 2 बार यू आने की वजह से कई लोग इसे कुकुम्बर बोलते हैं, गलत बोलते हैं आप। आपको बोलना है क्यूकम्बर। ऑलराइट, ग्रेट समझ गए आप। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ग्राइंड। ग्राइंड आप यूज करते हैं पीसने के लिए। जैसे आपने गेहूं पीसना है, सो यू कैन से ग्राइंड द व्हीट। ओके, पीसने के लिए ग्राइंड हो गया। कट की बात करते हैं, कट इन जनरल आप यूज करते हैं काटने के लिए। पर आप जब छोटे छोटे पीसेस में किसी चीज को काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो आप उसे बोलते हो चॉप, CHOP, चॉप। आई से प्लीज चॉप द अनियंस। ONIONS का प्रोनाउंसिएशन अनियंस वो होता है, ओनियन नहीं होता है। प्लीज याद रखिए इस चीज को। बहुत सारे वर्ड्स आप गलत गलत बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम जल्दी ही सारे वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन सीख लेंगे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, स्लाइस। जब आप फाके में काटते हैं किसी चीज को, स्लाइसेस में कट करते हैं, तो आप स्लाइस वर्ड यूज करते हैं। आई स्लाइस द क्यूकम्बर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रोल आउट। रोल आउट सुन के कहीं आप रोल आउट तो नहीं हो गए। रोल आउट यूज करते हैं आप बेलने के लिए। बेलने के लिए रोल आउट है, पर आटा गूंथने के लिए क्या वर्ड होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। नीड यूज करते हैं, KNEAD, नीड। इसमें के साइलेंट है। नीड द डो। ओके, तो गूंथने की इंग्लिश भी आपको पता है। बेलने की इंग्लिश क्या होती है, जल्दी से बताइए, रोल आउट। वेरी गुड। सो आप एक एक वर्ड को लर्न करते जाइए और खुद से पूछते जाइए। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपकी वोकैबुलरी लिस्ट तैयार हो जाएगी। ओके, बेलना और गूंथना हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज सेकना। सेकने के लिए आप वर्ड यूज करते हैं बेक। आप कह सकते हैं प्लीज बेक द चपातीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, गेस क्या हो सकता है नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड होगा फेंटने के लिए, और फेंटने के लिए हम यूज करते हैं विस्क, WHISK, विस्क। मैंने बोला प्लीज विस्क द कर्ड, दही को फेंट दो या अंडों को फेंट दो। विस्क द एग्स। ओके, विस्क, WHISK, विस्क। ओके, चर्न वर्ड
आ रहा है आपके मन में? किसी बच्चे के मन में चर्न वर्ड आ रहा है? CHURN, चर्न. चर्न मीन्स होता है मथना. ओके, जब आप दोनों हाथ का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को मथते हो प्रॉपर. आप क्या मथते हो? जैसे आप बटर बनाने के लिए दूध को मथते हो, तो यू कैन से churn the milk. Okay, like this you learn so many words. Now the next word is peel. Okay, for example, Rohan peeled the apple. अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पील का क्या मतलब है यहाँ पे? छीलना. आप जब किसी चीज को छीलते हैं, इसके छिलके हटाते हैं, तो आप पील वर्ड यूज करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज. सो गाइस, इस तरीके से हमारे वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, एक्शन वर्ड्स. नेक्स्ट क्लास में मैं इसका दूसरा चैप्टर लेकर के आऊंगी और आपके किचन से रिलेटेड सारे वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे. ओके.